आज जो हमारे साथ में गेस्ट हैं वो एक स्टार्टअप फाउंडर है जिनकी कंपनी का नाम है क्रिएटिग्रिटी। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली प्रमोद राज शुक्ला। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। आपसे तो मैं पहले भी मिला हूँ। यस, आप पहले मिले हैं और मैं इसी ऑडियंस में बैठा था, उस यहाँ पे बैठा था और आपको वहां से देख रहा था। अच्छा, अमरीश के साथ में आया था। ओह गॉट इट। अमरीश भारती के साथ आप आए थे? Yes. हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ, मैं आपसे मिला हुआ हूँ। हाँ, एज असिस्टेंट आया था मैं। हाँ, अरे गुड टू नो दैट जी, एंड फाइनली यू आर हियर एज अ गेस्ट। माय प्लेजर सर, थैंक यू सो मच। गुड टू मीट यू। थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने कब शुरू किया, कैसे किया? मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी थी बच्चों के लिए, जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में हैं और उनके पास एजुकेशन नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स उनके पास काफ़ी अच्छी है लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। तो मैं सोचा कि एक ऐसी कंपनी स्टार्ट करनी है मुझे जो कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके, वो मेरा ऑब्जेक्टिव था। उससे पहले आप क्या कर रहे थे, कहीं पे जॉब कर रहे थे? हाँ, उससे पहले मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था एक यूएस बेस्ड कंपनी में, जहाँ पे मैं $40 मिलियन का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा था। और वहाँ कितने टाइम तक रहे थे आप? वहाँ 3.5 साल तक मैं था। अच्छा, हाँ। तो Then you came back to India? हाँ, वो स्टार्ट इसी से हुआ था कि मैंने एक हायरिंग की वहाँ पे, हाँ। जिसके पास डिग्री नहीं थी। तो वहाँ पे कंपनी के प्रोटोकॉल्स थे कि आपने बिना डिग्री के कैसे हायर कर लिया। मैंने कहा उसके पास टैलेंट है यार, उसको अच्छी बात है ना उसको। और वो प्रॉब्लम हो गई, मैंने कहा ठीक है, लेट मी गो बैक टू इंडिया, आई विल स्टार्ट माय ओन कंपनी एंड आई विल ट्राई टू गिव लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स टू पीपल हु आर नॉट हैविंग द एजुकेशन सिस्टम। फिर आपने उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या था? आप इंडिया वापस आ गए? इंडिया वापस आ गया और 6 महीने मैं बिल्कुल खाली बैठा क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी थी वहाँ पे। और अचानक से मेरे यूएस में एक इंसिडेंट हुआ था। मैं एक क्लब में बैठा हुआ था, तो मैं वहाँ पे डांस वांस कर रहा था। तो वहाँ पे एक हमारे जो पार्टनर हैं अभी एक यूएस में, उन्होंने मुझे देखा, उनको मेरा डांस बहुत पसंद आया, तो उन्होंने अपना कार्ड एक्सचेंज किया था कि कभी काम करेंगे साथ में। तो मैंने उनको रैंडमली कॉल किया कि ऐसी सी बात है और मैं अपना काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा लेट्स डू इट, और उन्होंने वो मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि अपना एक कंपनी स्टार्ट करो। तो वो 3 पॉइंट सोल्यूशन यूएस में बेस्ड है और क्रिएटिग्रिटी टेक्नोलॉजीज इंडिया बेस्ड है हमारी। तो कोलैबोरेशन ऐसे हमारा स्टार्ट हुआ और आज 5 साल हो गए और 5 साल में हमने बहुत अच्छा किया। अभी तक हमने 350 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। मैं थोड़ा समझना चाहूंगा आपसे कि एग्जैक्टली आप करते क्या हैं, कि जैसे कोई बच्चा है जो फ्रेशर है, राइट? फ्रेशर मतलब डिग्री है या नहीं है? डिग्री नहीं है, नहीं है, मुझे से फर्क नहीं पड़ता। कम्युनिकेशन होनी चाहिए क्योंकि हमारा यूएस का प्रोसेस है। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और बाकी हम लोग उनका सब कुछ ट्रेनिंग करते हैं खुद ही। मैं खुद ही ट्रेनिंग करता हूँ सब बच्चों की, क्योंकि मेरी जो लाइफ जर्नी रही है काफी स्ट्रगल किया है मैंने अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, एक छोटे से गाँव से हूँ, मुंगेर। तो वहां से एक जर्नी स्टार्ट की है। यहाँ पे एक बात है सीखने वाली हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि यू मस्ट ऑलवेज आस्क इन एंटरप्रेन्योरशिप। द प्रॉब्लम इज वी यूजुअली डोंट आस्क एंड अज्यूम कि या तो कुछ होने वाला है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने अपना जो एग्जांपल दिया उसमें से एक बात आपने सीखी कि ऐसे ही किसी के साथ में क्लब में मिले और उससे इन्होंने पूछा कि क्या कुछ किया जा सकता है। देयर वाज अ 90% पॉसिबिलिटी कि सामने से जवाब आता कि नहीं किया जा सकता, बट 10% पॉसिबिलिटी थी कि शायद आगे से सामने वाला इंसान बोलता कि हाँ कुछ किया जा सकता है। और वही हुआ इनके केस में। क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने पूछा। अगर पूछते नहीं तो ऐसा होता भी नहीं। तो बहुत बार हम लोग एक्सक्यूज तो देते हैं बिजनेस करते वक्त कि मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं। आपने पूछा किसी से? जब पूछोगे तो कोई मना क्यों करेगा? और मना कर भी देगा तो 1 करेगा, 2 करेगा, बाकी कोई ना कोई तो हाँ करेगा। पूछो तो सही। तो ये एक यहाँ पे लेसन है बहुत बड़ा सीखने वाला। तो अब यहाँ पे आपका और उनका टाई अप तो हो गया, यानी कि उन्होंने कहा कि यूएस में मैं संभालूंगा, यहाँ पे आप संभालो। वो क्या कर रहे थे? वो कंपनी बेचने वाले थे। एक्चुअली ही 70 years old guy. 70 years old. 70 years old. Okay. और उनको अपनी कंपनी सेल आउट करनी थी। मैंने कहा कि आप कंपनी बेचो मत, ठीक है, हम लोग साथ में करते हैं, मुझे पूरा का पूरा आउटसोर्स कर दो। और उनकी कंपनी किस चीज की थी? हम लोग वर्कफोर्स प्रोवाइड करते हैं फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइस कंपनीज को। लेकिन एग्जांपल हमारा जैसा भी कोविड आया है, तो कोविड में ड्रग डिस्कवरी हो रही है, तो उनको वॉलंटियर्स चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल्स के बंदे चाहिए, ड्रग सेफ्टी वाले बंदे चाहिए। तो सारा का सारा वर्कफोर्स हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे जॉनसन जॉनसन है, फाइजर है, मेडोनिक्स है, ये सारी क्लाइंट्स हैं हमारे, उनको हम लोग वर्कफोर्स प्रोवाइड करते हैं। और आज हम लोग जो 5 साल में वर्थ है हम लोग का $14 मिलियन की कंपनी हो गई है। जो भी ये कंपनीज है, फार्मा कंपनीज है या ये सब जो कंपनीज है, इनके जो भी नए फॉर्मूलाज आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, ड्रग्स आती है, उसकी टेस्टिंग के लिए उनको लोग चाहिए होते हैं। हाँ, उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए बंदे चाहिए होते हैं, क्लिनिकल स्टडी के लिए बंदे चाहिए होते हैं। बिफोर द ड्रग्स कम टू द मार्केट, इट हैज टू गो थ्रू द सर्टेन क्लिनिकल ट्रायल्स, राइट। तो उसमें जो बंदे चाहिए होते हैं, उनको जो कैंडिडेट चाहिए होते हैं, जो वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं, पूरा का पूरा हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो चीज़। तो आप लोग उनको अभी फिलहाल इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? नहीं, मैं इंडिया से यूएस में ही प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको। मतलब हमारी टीम बैठती है इंडिया में, हमारे पास ऑलमोस्ट 5000 लोगों का डेटाबेस है
वहाँ पे जहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, केमिस्ट भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स भी हैं, हाँ, तो यहाँ से टीम उनसे कोऑर्डिनेट करती है कि कुछ प्रोजेक्ट्स उनको प्लेस करना है। सपोज हमारे पास 5 प्रोजेक्ट्स आ गए राइट। और हमारे पास 5 बंदे हैं, तो उनसे हाँ, बात करना, उनको समझाना कि ये प्रोजेक्ट्स में ये हमारा ड्रग डिस्कवरी चल रही है, आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो यहाँ पे जाने के लिए, तो वहाँ पे उनको प्लेस करते हैं, वहाँ जाते हैं, उनका इंटरव्यू होता है, फिर दे स्टार्ट द प्रोसेस। सेम जो आप बिजनेस मॉडल बता रहे हैं उसको क्या कोई भी आसानी से रेप्लिकेट कर सकता है या फिर उसमें कहीं पे कुछ मुश्किल आने वाली है? थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ सकती है, उनको यूएस एफडीए गाइडलाइन का जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज व्हेन यू टॉक टू एनी कैंडिडेट्स इन यूएस, यू हैव टू हैव दैट बिजनेस लैंग्वेज कि किस बिजनेस में बात करनी है उनसे, क्योंकि आप सिंपली उनसे नहीं बात कर पाओगे। वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। अगर आपके पास फार्मा का बैकग्राउंड हो तो आपको यू कैन इजीली बिल्ड अप। रेवेन्यू वाइज आपकी रेवेन्यू क्या रही? पहले साल में कितनी रही, दूसरे में, तीसरे में? 6 में तो मैंने कुछ भी नहीं कमाया था। 6 महीने तक कुछ नहीं। या ठीक है। अब मुझे याद है कि मैंने पहला जो अर्निंग की थी वो $800 समथिंग था वो। फिर दूसरे में 20K तक गया। फिर अभी हम लोग का जो गया है 1 CR के पास हम लोग टच करते पर मंथ। 1 CR पर मंथ और पर ईयर? नो, पर मंथ। पर मंथ। यस, 1 CR का आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इसमें से एक्सपेंसेस भी होते होंगे जो आप सैलरीज देते होंगे या जो भी रेम्यूनरेशन पे करते होंगे लोगों को, 60-40 वो कितना निकल जाता है? 60-40 है वो। 60% आपका प्रॉफिट है? नहीं, वो कॉस्ट है। अच्छा, जो आप देते हो। हाँ, क्योंकि 40% आपका प्रॉफिट हाँ। है। जो भी इन्होंने कहा वहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। वो ये है कि हम लोग क्या गलती करते हैं, जब भी बिजनेस के बारे में सोचते हैं हम आइडियाज ढूंढने लग जाते हैं। लोगों से बोलते हैं हाँ भाई कोई अच्छा आइडिया बताओ बिजनेस के लिए। ये सबसे बेवकूफों वाली अप्रोच है एक काम करने की। आइडिया से क्या होगा? आइडिया तो आपको मिल गया। अब देखो ये बता रहे हैं कि महीने की इनकी जो रेवेन्यू है वो 1 करोड़ रुपए के आसपास में है, मतलब साल की 12 करोड़ हो गई। 40% इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है। दैट मीन्स अभी अगर इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो 3-4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, राइट? खर्चे निकालने के बाद में साल का। सो अब पॉइंट ये आता है कि आइडिया तो आपको मिल गया। आइडिया क्या है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मैन पावर है वो कम है इंडिया के अंदर, बाहर बहुत ज्यादा है। तो क्या हो, उन लोगों को कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे जाएं, और वो फार्मा कंपनीज के लिए भी हो सकता है और भी बहुत सारी कंपनीज के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है। ये तो हो गया आइडिया। आइडिया मिल गया, अब क्या करोगे? जा करके आपको लगता है कि आप इतनी सक्सेसफुल कंपनी बिल्ड कर पाओगे? कितनों को लगता है कर पाएंगे? 3-4 लोगों को लग रहा है कि वो कर पाएंगे। ठीक है, इसको आप कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो, ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो। मेरे स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो ओवर कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। काम हमेशा वो करना चाहिए जिस काम से रिलेटेड आपके पास में कुछ नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, कोई स्किल हो। ये जो सक्सेसफुल हो पाए इस इंडस्ट्री में, वो इस वजह से हो पाए क्योंकि इनके पास में यूएस में ऐसी कंपनीज में काम करने का 3-4 साल का एक्सपीरियंस था। तो इन्होंने अपनी लाइन से रिलेटेड काम किया। ये नहीं कि कोई बिजनेस आइडिया सर्च किया। इन्होंने मेरा जो बिजनेस है उसके कंपटीशन में एक वेबसाइट लॉन्च नहीं करी। वो करते तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी 99.99% के फेल हो जाते। क्योंकि और बहुतों ने किया और वो फेल हो गए। क्योंकि एक बैकग्राउंड होता है, जिस बैकग्राउंड से आप पहले चीजों को समझते हैं फिर काम करते हैं। आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है गाइस, आइडिया की कोई वैल्यू नहीं, एग्जीक्यूशन की बहुत वैल्यू है। आपको इकोसिस्टम समझना पड़ेगा कि जो कोई भी आइडिया आप रन कर रहे हो उसका इकोसिस्टम कैसे काम करता है। आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, उसके जो कंप्लाइंसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता उसकी गवर्निंग बॉडी जो है, गवर्निंग बॉडी ना, जो गवर्नमेंट का जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है वो कितना ज्यादा है। आप ये बिजनेस स्टार्ट करोगे, पता चला आप 3-4 दिन में आपके पास गवर्नमेंट आके खड़ी होगी कि आपने ये कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं किया, वो काम आपकी कंपनी शट डाउन हो जाएगी। तो अगर ये समझना है ना कि मुझे क्या काम करना चाहिए, तो अपने बैकग्राउंड को देखो, अपनी पास्ट लाइफ को देखो। वहां से आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्या है आपके पास में जो कि वैल्यूएबल हो सकता है किसी और के लिए। अभी आप प्राइमरीली यूएस में ही कर रहे हैं या और भी कंट्रीज में कर रहे हैं? अभी मैंने यूएस में ही कर रहा हूँ। अभी बहुत मतलब इसे लाइक डीप पोर्शन इज द स्पेक्ट्रम ऑफ द बिजनेस इज वेरी लार्ज। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे और पेनिट्रेट करने का। बट हम लोग यूके में भी जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो यूके में भी उनका प्रेजेंस है, तो हम लोग यूके में भी ट्राई कर रहे हैं अभी। तो अब आप में से कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड इनसे, तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये सर, आई वांट सम टिप्स कि हम सर सक्सेस को मेंटेन कैसे करें। मतलब ये है कि सर किसी भी फील्ड में हम एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएं तो उसके बाद डाउनफॉल ना आए, उससे या तो वहीं पर रहें या उसके आगे बढ़ें। या मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको कि ना सक्सेस की जो डेफिनेशन होती है ना वो हर जगह अलग अलग है, और उस पर एक ही मंत्र है जो मैंने फॉलो किया है कि अपने स्किल्स को आप अपग्रेड करते रहो। अगर आपने एक स्किल्स में अपने आप को स्टक कर लिया तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। जैसे मैं आईटी की बात करूँ, आईटी में रोज AI ML आ रहा है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग्स आ रहे हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ AS400 में काम कर रहे हैं, मेन फ्रेम में काम कर रहे हैं, उसी अगर स्किल्स में रह गए तो वो हमेशा अपने आप सक्सेस को नहीं वो फेस कर पाएंगे।
तो अपने आप को, जो मुझे लगता है कि हर बार अपने आप को अपग्रेड करते रहो, और आपको जो आपकी लर्निंग है उसको हमेशा लर्निंग कप्स को ओपन रखो. अगर इफ यू नो वेलकम इट विद योर ओपन आर्म्स, डेफिनेटली यू गोना हैव अ सक्सेस इन योर लाइफ. जो मैंने नोटिस किया कि आज मुझे पता है कि वो मुझे ए अचीव कर लिया है, तो बी और सी क्या होने चाहिए वो आपको पहले से फोकस करके रखना पड़ेगा. आप कह रहे हो सक्सेस को मेंटेन कैसे किया जाए, ऐसा कैसे हो कि डाउनफॉल ना आए. सक्सेस कभी भी मेंटेन नहीं होती है, क्योंकि सक्सेस होती क्या है? सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड अदर देन फुलफिलिंग योर बेसिक नीड्स एंड हैविंग अ कंफर्टेबल लाइफ. इतना पैसा होना चाहिए आपको कि आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर ले और कंफर्टेबली जी सके. दूसरा, सक्सेस के लिए जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दैट इज स्टेट ऑफ माइंड. आपके पास में सब कुछ है लेकिन आप परेशान हो, उसको सक्सेस कहेंगे? नहीं कहेंगे ना. तो ये परेशानी क्या है, ये आती जाती रहती है. डाउनफॉल दो तरीके का होता है, एक फाइनेंशियल डाउनफॉल, एक साइकोलॉजिकल डाउनफॉल. फाइनेंशियल डाउनफॉल को अवॉइड करने के लिए सक्सेसफुल होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो जो अभी इन्होंने कहा, यानी कि कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है आज की डेट में. अगर आप नहीं बदले तो यू आर आउट ऑफ बिजनेस और आउट ऑफ वर्क, वट एवर वर्क यू आर डूइंग. आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि दुनिया किस डायरेक्शन में भाग रही है. ये नहीं जो पास्ट में हुआ, बल्कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप सरवाइव कर पाओगे. नहीं तो आप बाहर हो. और एक बार फाइनेंशियली आप अनस्टेबल हो गए तो उसको सक्सेस कहेंगे. तो फाइनेंशियल जो डाउनफॉल होता है उसके पीछे जो रीजंस होते हैं उसको हमको समझना पड़ेगा. वो रीजंस क्या होते हैं? एक, हम जरूरत से ज्यादा रिस्क लेते हैं. ऐसे बहुत लोगों की आपने कहानियां सुनी होंगी, बहुत पैसा कमा लिया, बिलियनियर्स थे, ये थे, वो थे, फिर उल्टे पुल्टे रिस्क ले लिए, खुद का बैकग्राउंड कुछ और, काम कुछ और किया, उसके बाद में सर के ऊपर आ गया कर्जा. वो सक्सेस मेंटेन नहीं हो पाई. तो सक्सेस को फेलियर बनने में कितनी देर लगती है? बहुत थोड़ी सी देर लगती है. एक गलत डिसीजन. वो गलत डिसीजन क्या? कोई भी ऐसा काम जहां पे रिस्क जरूरत से ज्यादा है या आपकी लाइन से रिलेटेड नहीं है, तो आपको हमेशा रिवॉर्ड और रिस्क को कैलकुलेट करके चलना है, प्लस अपने रिसोर्सेज को देखना है. अरे भाई, जितना पैसा है उतना ही लगाओ ना. ले भी रहे हो बैंक से तो इतना लो जितना कि आप आराम से दे सको. इतना क्यों ले रहे हो कि जो आपकी सारी कंपनियां बिक जाएंगी फिर भी आपके पास में नहीं है पैसा देने के लिए. तो दैट इज वन. दूसरा हो जाता है साइकोलॉजिकली. साइकोलॉजिकली ऐसा कैसे हो कि हमारी जो सक्सेस है वो मेंटेन हो पाए? ऐसा कभी नहीं होगा. साइकोलॉजिकली सक्सेस का मतलब है ग्रोथ, नॉट अचीवमेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत अच्छे एक्टर हो और 20 साल पहले आपने कोई बहुत बड़ा अवार्ड जीता था, उसको अपने कमरे में लगाया हुआ है, उसको देखे जा रहे हो, खुश हुए चले जा रहे हो. क्या वो सक्सेस है? 20 साल पहले आप क्या कर रहे थे दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. आज क्या कर रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट. क्या आप आज काम कर रहे हो, आज अपने काम में ग्रो कर रहे हो, आज कुछ नया कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, या वही जो 20 साल पहले आपने किया था उसी को रिपीट कर रहे हो? तो साइकोलॉजिकली जो डाउनफॉल है, जिसको फेलियर भी आप बोल सकते हो चाहो तो, बट साइकोलॉजिकली अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं. सब कुछ होता है आपके पास में फिर भी मूड खराब होता है. कई बार कुछ भी नहीं होता है फिर भी मूड अच्छा होता है. कई बार बहुत सक्सेसफुल हो जाते हो तब भी लगता है कि ये क्या हो गया, ये तो मैं फंस गया. मतलब लड़की ने हाँ बोल दिया फिर भी लग रहा है कि ये क्या हो गया. और कई बार किसी ने ना बोल दिया तब भी अच्छा लग रहा है अंदर से, चलो बच गया. तो सक्सेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड एज फार एज साइकोलॉजिकल सक्सेस इज कंसर्न. इट्स जस्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ यू आर लुकिंग एट लाइफ. तो साइकोलॉजिकली डाउनफॉल आना ही आना है. इस गलतफहमी में मत रहना कि कभी डाउनफॉल नहीं आएगा. सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. बाहर क्या चल रहा है उससे मैटर नहीं करता है, अंदर क्या चल रहा है वो बिल्कुल अलग होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस उससे जो बाहर चल रहा होता है. बाहर सब कुछ सही होता है लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से लाइफ की धज्जियां उड़ी होती है. तो साइकोलॉजिकली सक्सेस का मतलब क्या है कि डाउनफॉल्स आएंगे. ये नहीं है कि डाउनफॉल्स नहीं आएंगे, बार बार आएंगे. एक बार नहीं आएंगे, 1000 बार आएंगे, लेकिन हर बार आप वहां से बाहर निकलोगे और स्ट्रांग होकर के निकलोगे. क्योंकि अब आपको एक और समझ आ गया है कि इस तरह का साइकोलॉजिकल जब डाउनफॉल आता है तो यहां से बाहर कैसे निकलते हैं. मेरा क्वेश्चन ये कि मैं बिजनेस या कुछ करना चाह रही हूँ, माइंड हमेशा से कि कुछ अलग करना है, और वही बेसिकली साइकोलॉजिकली मुझे अचीवमेंट या ग्रोथ को जानना है. मतलब बेसिकली आज यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे इस एनर्जी को फील करना था. तो मेरे माइंड में आया मुझे मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहिए. तो इज इट ओके इस तरीके के टॉपिक से रिलेटेड बिजनेस करना? व्हाट शी इज सेइंग इज कि क्या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी बिजनेस किया जा सकता है? आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में? बिल्कुल किया जा सकता है और काफ़ी लोग कर रहे हैं. अगर आप बैंगलोर में देखें, मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ और मैं पॉडकास्ट पे 2-3 लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है. वो मेंटल हेल्थ पे एप्स रन कर रहे हैं जहाँ पे वो साउंड हीलिंग कर रहे हैं, म्यूजिक हीलिंग कर रहे हैं,
राइट, वो ऐप अवेलेबल है, डाउनलोड करके लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो आप बिजनेस कर सकते हो, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि वो आइडिया कितना आगे चलेगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ में जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ में कोई बिजनेस करने का, लोग थोड़ा हेजिटेंट हो जाते हैं, यार ये मेंटल हेल्थ में पैसे क्यों लगाना है। लेकिन लिसन टू संदीप महेश्वरी, राइट। हाँ, तो अगर आप ऐसा कोई बिजनेस करोगे तो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो मैं ही हूँ। और मैं जो अपनी सर्विस दे रहा हूँ वो उस कॉस्ट पे दे रहा हूँ कि और कोई नहीं दे सकता है। हाँ, ठीक है। सवाल उठता है कि क्या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बिजनेस किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ ही क्यों, किसी भी काम से रिलेटेड, एनी वर्क फॉर दैट मैटर, उससे रिलेटेड बिजनेस किया जा सकता है। बट व्हाट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज, नॉट मी, नॉट हिम, व्हाट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज हाउ पैशनेट यू आर फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। मेंटल हेल्थ इज अ बिग प्रॉब्लम। इंडिया में अभी अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, बट फ्यूचर में जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, जो बढ़नी ही है टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हमारी ईटिंग हैबिट चेंज हो रही है, जैसे जैसे जो एनवायरनमेंट है वो और पॉल्यूटेड होता चला जा रहा है, जैसे जैसे हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में। तो अगर उससे रिलेटेड आप कोई काम करते हो, दैट इज द फ्यूचर। तो ये काम ऐसा है जो हमेशा रेलेवेंट रहेगा। इससे रिलेटेड क्या क्या बिजनेसेस हो सकते हैं, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क, बिकॉज मैंने इससे रिलेटेड कभी कोई बिजनेस नहीं किया है। तो आपको क्या करना होगा, ग्लोबली देखना होगा लोग इससे रिलेटेड क्या क्या बिजनेसेस कर रहे हैं। वहां पर आप देख सकते हो क्या क्या गैप्स अवेलेबल है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, किस किस तरह की है। फिर उससे रिलेटेड आप सोच सकते हो कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मैं कितनी पैशनेट हूं, मैं कितना पैशनेट हूं। अगर आप हो तो डेफिनेटली देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। अगर आपका बैकग्राउंड है मान लो साइकोलॉजी का, तो आप डायरेक्टली थेरेपी दे सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को आप यूज कर सकते हैं, जैसे देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप जा करके डायरेक्टली जो पेशेंट्स हैं उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकते हैं, थेरेपी दे सकते हैं। क्या वहां पे पैसा कमाया जा सकता है? बिल्कुल कमाया जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, उसके हिसाब से सोचना होता है कि हम क्या कर सकते हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत हद तक ये ना एक फैंसी वर्ड हो गया है स्टार्टअप, और नो मुझे स्टार्टअप करना है। और मैं बहुत लोगों से जब बात भी करता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये क्यों करना है स्टार्टअप, क्या रीजन है? अरे यार मुझे अपना बॉस खुद बनना है, अरे मुझे यार वो 9 to 6 वाली जॉब नहीं करनी है, अगर कल मेरे बॉस में से चिल्ला रहा था। ये जो कॉन्सेप्ट है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इस पे आप सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि अंदर से फील नहीं हो रहा, आप चीजों से भागने की कोशिश कर रहे हो। एग्जैक्टली राइट। और वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि आपको बताओ जब अपना स्टार्टअप स्टार्ट करोगे आपकी कोई टाइमलाइन नहीं है, आप कितने घंटे काम करोगे, 18, 19, 20 घंटे काम करोगे। मैं कभी सोचता हूँ यार मैं जॉब में था जब मैं ज्यादा खुश था, आज 100 लोगों की 200 की सैलरी पे करनी है, फैमिली मेरी इतनी बड़ी है, उनकी सैलरी जानी है टाइम पे, उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आइडिया या कुछ नया करते हैं, करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास आइडियाज आ रहे हैं, लेकिन वो फील होना चाहिए अंदर से, वाकई मुझे करना है। SWOT एनालिसिस हमने सुना है, SWOT, SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। कोई भी फील्ड में आप कुछ भी काम करो, SWOT एनालिसिस जरूर करो, उसको पॉइंट्स लिखो कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, तो आपको पता चले क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपको थ्रेट्स पता चलेंगे, अच्छा ये मुझे नहीं करना चाहिए। आप करके देखो, आप सक्सेसफुल हो गए होगे। ये बहुत ही मतलब कॉमन चीज है जो कि सबको करना चाहिए सर, जो आप हमेशा बोलते हैं कि लिखो, सोचो, समझो। अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया आया मेरे माइंड में कि अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो क्या करूंगा। आज की डेट में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक है। फेसबुक पे ग्रुप बनाना, क्या उसके पैसे लगते हैं? नहीं लगते, कोई भी बना सकता है। तो क्या हो अगर आप एक ऐसा ग्रुप बनाओ जहां पे धीरे धीरे मैनुअली आप लोगों को इन्विटेशन भेजो, धीरे धीरे लोग ऐड हो, धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन शुरू हो, धीरे धीरे लोग वहां पे पोस्ट करना शुरू करें, वो ग्रुप धीरे धीरे बड़ा होता चला जाए विद टाइम। एकदम से नहीं होगा, 1-2 दिन में नहीं होगा, कुछ महीने लगेंगे, हो सकता है 1-2 साल भी लग जाए, पर जब वो ग्रुप बड़ा हो जाता है फिर आप उनको बोलो कि हम ऑफलाइन मिलेंगे, तो उसके लिए एक जगह हायर करनी पड़ेगी जहां पर सब लोग बैठेंगे और बैठ करके अपनी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे एक दूसरे से। ये ग्रुप्स उनके भी हो सकते हैं जो मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं, उनके भी हो सकते हैं जो कोई पर्टिकुलर बीमारी की वजह से प्रॉब्लम में है, फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट्स हैं, उनका भी ग्रुप बन सकता है। तो क्या हो अगर उस ग्रुप के आप एडमिन हो और अब आप कहते हो उनको सबको कि हम इस दिन यहां पर इस सिटी में मिलेंगे, इस वेन्यू पर। उस वेन्यू के जो हायरिंग चार्जेस हैं वो नॉमिनल इतने हैं, बस 500 रुपए देना है एक इंसान को। उस ग्रुप में मान लो 1000 लोग हैं और 10 लोग भी आते हैं और वो 500 रुपए भी देते हैं,
तो 5,000 रुपए आ गया आपके पास में। मान लो जिस जगह पे आपने वो किया वहां पे आपने 2,000 रुपए दिया, 2,500 रुपए दिया, तो 2,500 रुपए की आपकी कमाई नहीं हो गई? क्या ये किया जा सकता है या बहुत मुश्किल लग रहा है करने में? क्या इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है? तो हम करते क्यों नहीं ऐसा कुछ? क्योंकि ऐसा कभी सोचते ही नहीं है। सोचते क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा सोचना कभी सीखा ही नहीं है। सीखा क्यों नहीं है? क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं है। You need to think out of the box कि क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। और ये जो मैं बोल रहा हूं ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं है। ऐसे हजारों लाखों ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए होंगे जिसमें से बहुत सारे ग्रुप्स बहुत सक्सेसफुल होंगे और बहुत सारे लोग इस तरीके से काम कर रहे होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन ग्रुप्स में जो लोग होते हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक नीड्स होती है, कुछ प्रोडक्ट्स की, कुछ सर्विसेज की, उसके लिए आप उनको कनेक्ट भी कर सकते हैं ना। वहां पे एफिलिएट मार्केटिंग बीच में आ जाती है। वो पता है क्या होती है कि अगर आप उनको लिंक देते हैं कि ये एक प्रोडक्ट है जो यहां पर अवेलेबल है, इसको मैंने यूज किया अपनी इस प्रॉब्लम के लिए और मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, और उसके बारे में अगर उस ग्रुप में बात होने लग जाए तो उस लिंक पे जब भी कोई क्लिक करके जाएगा और उस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो उसमें एक एक्स अमाउंट आपको मिलेगा। इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। वो खरीदेगा उस वेबसाइट से, यानी मान लो अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से या कहीं से भी, पैसा आपको भी मिलेगा। ये एक और रेवेन्यू मॉडल आ गया। यू गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? और ये सब कुछ आप जॉब के और पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकते हो। यानी कि वहां से उतना पैसा आने लग गया जितना कि आप अभी अपनी जॉब से कमा रहे हो, उससे ज्यादा आने लग गया, मानो महीने का 20-30 हजार, 50 हजार, वॉटेवर, तो आपने जॉब छोड़ दी और फुल टाइम यही कर लिया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच जी यहाँ पर आने के लिए। इट वाज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम।